गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग आज इस वीडियो में पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको त्रिकोणमिति में लंब कर्ण आधार से रिलेशन लेके क्वेश्चन होता है। उसको बहुत जल्दी हम लोग सोल्व करने के लिए इस तरीका को सीखेंगे। और ट्रिपलेट में आपको लंब कर्ण आधार निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम आज बता रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझिए और सीखिए। ठीक है, आइए। रहेगा पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस में ट्रिपलेट जो बनते हैं, जो समकोण त्रिभुज का साइड दिखाते हैं, उसका फॉर्मेशन के बारे में हम बताएंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिपलेट फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिपलेट फॉर्मेशन। मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, यानी साइड को कैसे हम दिखा सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और बहुत जल्दी इसको लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे एरिया से रिलेटेड हो या फिर त्रिकोणमिति से रिलेटेड हो, है ना। ठीक है। तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आप जैसे को जानते होंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। ठीक है। तो ये लंब आधार कर्ण कैसे निकलेगा, इस बात को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत ही लॉजिकल करेंगे। तो हम लोग का पाइथागोरस में रहेगा ट्रिपलेट फॉर्मेशन, कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है ट्रिपलेट कैसे बनेगा। ठीक है। तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन में दो बातें हैं। पहला बात तो ये है कि अगर ऑड रहे, मतलब ऑड से शुरुआत करें, ऑड मतलब विषम से शुरुआत करें, और एक इवन से मतलब कह सकते हैं कि सम से शुरुआत करें। तो ठीक है, हम लोग दो भाग में इसको बांट दिए, एक ऑड में बांट दिए, एक इवन बांट दिए, मतलब एक विषम में बांट दिया और एक सम में बांट दिए। तो ऑड लेंगे तो क्या ऐसे बनाएंगे हम लोग ट्रिपलेट, और मतलब सम लेंगे यानी कह सकते हैं इवन लेंगे, तो हम लोग ट्रिपलेट कैसे इसका निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन में हम लोग आते हैं, पहले ऑड पर देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट निकालना है, मतलब साइड निकालना है, कैसे इसको बनाते हैं। तो पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा ऑड, मतलब अगर विषम से शुरुआत करें तब। ठीक है। चलिए, तो अगर विषम से हम शुरुआत करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 3 5 7 इस तरह से चलते हैं विषम। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि अगर विषम 3 ले लें तो क्या ट्रिपलेट इसके होंगे। तो 3 का स्क्वायर अगर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर बटा 2, मतलब 3 3 9 बटा 2। बात समझ रहे हैं? मतलब विषम लिए तो 3 लिए तो 3 का स्क्वायर बटा 2 किए, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू आया 4.5। अगर इसका आपको ट्रिपलेट लेना है तो कुछ मत करिए, यहाँ पे 4.5 है, तो 0.45 इधर कम और 0.5 इधर ज़्यादा। तो 0.5 अगर इसमें कम करेंगे तो यहाँ 4 होगा, और 0.5 इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। देखिए 3 4 5 आप जानते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज के साइड होते हैं। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो पहला अगर सम हम 3 लिए तो हम लोग को आया 3 4 5, मतलब एक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। फिर से सुन लेंगे, 3 है तो 3 का स्क्वायर किए बटा 2 किए, तो 9 बटा 2 हुआ, मतलब 4.5 हुआ। 4.5 का मतलब 0.5 इधर कम, 0.5 इधर ज़्यादा। अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3 के बाद विषम संख्या अगर 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 का उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर करते बटा 2 होगा, इसका मतलब 12.5 होगा। बात समझ रहे हैं? तो 12.5 का मतलब वही बात हम बोले 0.5 ज़्यादा और 0.5 कम। तो अगर इसमें 0.5 कम करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 0.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा ट्रिपलेट आपका जो तैयार हुआ, जब आप 5 को लिए तो दूसरा ट्रिपलेट तैयार हुआ 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13 का तैयार हुआ। इसी तरह से आप और ले सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें, मान लीजिए 7 का लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 7 का ले लें कि 7 ले लें तो 7 का स्क्वायर बटा 2, तो 7 7 49 बटा 2, इसका मतलब 24 दूनी 48 यानी 24.5। तो वही बात 0.5 कम, तो 0.5 कम करेंगे तो यहाँ पे 24 होगा, और 0.5 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 25 होगा। ठीक है। तो देखिए एक ट्रिपलेट आपका तैयार हुआ 7 24 और कितना का, 25 का। यानी अगर सब विषम संख्या 7 लिए तो आपका ट्रिपलेट तैयार हुआ 7 24 25 का। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और ट्रिपलेट की बात करें तो 7 के बाद विषम संख्या अगर हम बात करें 11 का, तो कह सकते हैं कि 11, तो 11 का स्क्वायर बटा 2 होगा, 11 का स्क्वायर बटा 2, तो 11 11 121 बटा 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 60.5, क्योंकि 60 दूनी 120, 60.5। इसमें वही बात कि 0.5 कम करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो एक और ट्रिपलेट आपका तैयार हुआ 11 60 और क्या 61।
ठीक है। मतलब अगर विषम संख्या का आप ट्रिपलेट बना रहे हैं, मतलब विषम संख्या से शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले वो संख्या का स्क्वायर करिए, उसके बटा में 2 करिए, और फिर जितना आएगा उसमें 0.5 कम और 0.5 ज़्यादा। जैसे अगर हम यहाँ पे 7 लिए तो 7 का स्क्वायर 49, 49 बटा 2 मतलब 24.5, तो 24.5 में 0.5 कम किए तो 24 हो गया, और 0.5 बढ़ाए तो 25 हो गया। इस तरह से आपका ट्रिपलेट तैयार हुआ 7, 24, 25 का, 7, 24, 25 का। अगर हम 11 लिए तो 11 का स्क्वायर 121 बटा 2 यानी 60.5, तो 0.5 कम 0.5 ज़्यादा, इसका मतलब 11, 60 और 61। इस तरह से आप सारा ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर आप विषम लेते हैं, मतलब ऑड लेते हैं, तो ये काम आपको करना है कि उसका स्क्वायर बटा 2 करना है, और 0.5 एक कम लेना है, और 0.5 एक ज़्यादा लेना है। ठीक है। आइए अगर हम देखते हैं कि अगर कोई सम रहे, मतलब इवन नंबर रहे, तब ट्रिपलेट उसका कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विषम देख लिए, अब देखते हैं सम। अगर कोई सम का चले, मतलब सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सम संख्या का, ध्यान देंगे, तो अगर मान लीजिए कि हम 6 लेते हैं, ठीक है, ये सम संख्या है, तो इससे ट्रिपलेट हम कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसको आधा कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका मान 3 आ जाएगा। अब जो आएगा आधा करके उसको स्क्वायर कर देना है, तो 3 3 आए 9। जब आप सम का ट्रिपलेट बनाएंगे तो एक कम और एक ज़्यादा लेना होगा, तो 9 से 1 कम करेंगे 8 होगा, 9 से 1 ज़्यादा करेंगे 10 होगा। इसका मतलब है कि आपका एक ट्रिपलेट तैयार हो गया 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। इसका मतलब 6, 8, 10 एक समकोण त्रिभुज को साइड को दिखाता है, जहाँ पे ये दोनों लंब आधार में से कोई हो गया और एक कर्ण होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि 8 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 8, ये भी एक सम संख्या है, तो 8 का पहले आधा करेंगे तो आप 4 आएगा, और 4 का फिर स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे किए 6 का आधा 3 हुआ, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 आया, एक कम इधर और एक ज़्यादा उधर। इसका मतलब है कि 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो एक कम और एक ज़्यादा, तो 16 से 1 कम 15, और 16 से 1 ज़्यादा 17। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8, 15, 17 भी एक ट्रिपलेट है आपका। 8, 15, 17 भी आपका एक क्या है, ट्रिपलेट है, मतलब एक समकोण त्रिभुज को दिखाने वाला साइड है। ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए कि अगर 10 ले लेते हैं, तो 10 को आधा करेंगे। ठीक है, 10 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50, 25। ठीक है, बस उसी तरह से 10 को आधा किया, 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। बस एक कम और एक ज़्यादा, तो एक कम करेंगे तो 24 होगा, और एक ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ट्रिपलेट और तैयार हुआ, 10, 24 और क्या 26, मतलब 10, 24 और 26 भी एक समकोण त्रिभुज को दिखाता है। तो इस तरह से आप सम का भी और विषम का भी ट्रिपलेट को आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस एक बात को ध्यान रखना है कि अगर आप सम संख्या को लेते हैं तो पहले उसको आधा करिए, फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए, बस जो आया नंबर उससे एक कम और उसके बाद एक ज़्यादा, और जो आप नंबर उठाए थे उसके साथ इसका ट्रिपलेट ले लीजिए, यानी 6, 8, 10 एक आपका क्या है ट्रिपलेट है, यानी समकोण को दिखाता है। और कई तरीका हो सकते हैं, जैसे हम इसके बाद अगर बात करें तो सम विषम का आप देख चुके, और सम विषम का अभी आप सीख चुके। ठीक है, देखिए एक तरीका यह भी होता है कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अगर हम बात करें कि ये समकोण त्रिभुज है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कि आपको 5 दे दे और यहाँ पे 4 दे दे, जैसा कि इसको हम लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 होता है, एक समझने के उद्देश्य से। अगर यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे 4 दे दे, और यहाँ पे आपसे पूछे, ऐसा हम अलग एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे समझने के लिए छोटा लिए हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सामने का भुजा कर्ण होता है, और एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो अगर यहाँ पे समकोण है तो इसको कर्ण कहेंगे, माने हाइपोटेनस कहेंगे, और इसको अगर बेस कहें और इसको अगर परपेंडिकुलर कहें, तो ये तीनों में एक संबंध होता है। पाइथागोरस थ्योरम है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सामने का भुजा कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग उस बात को ध्यान नहीं देते हैं, छोटा सा बात है जिसको ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं,
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। इस बात को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें एच प्लस बी एक बार और एक बार लिख ले एच माइनस बी, हो सकता है बिल्कुल। तो पी स्क्वायर का मतलब हुआ कि एच प्लस बी और एच माइनस बी, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम अब इसको पी को उधर ले जाते हैं तो बी स्क्वायर क्या होता, अगर हम पी को उधर ले जाते हैं तो बी स्क्वायर क्या होता, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एक बार एच में पी को जोड़ते हैं, ठीक है, और एक बार एच में से पी को घटाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको आधार और लंब निकालना रहे, आपको आधार और लंब निकालना रहे तो जो कर्ण, ध्यान दीजिएगा, अगर लंब निकालना रहे तो कर्ण में एक बार आधार को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, दोनों को गुना कर देना है, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर रूट कर देना है। देखते हैं, अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है इस तरह से, मान लीजिए 5 4 और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोग इसको जानते भी हैं कि यहाँ पे 3 होगा, पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब बताइए आपको आधार निकालना है, मतलब आधार मतलब बी वाला निकालना है। तो अगर बी वाला निकालना है तो हम बोले कि एच प्लस पी माने कर्ण में आधार लंब को जोड़ देना है। तो 5 और 4 9, यहाँ पे तो 9 आएगा, और फिर 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, तो 9। अब इधर 9 आया, जिसे कहने का मतलब 5 प्लस 4 करेंगे और 5 माइनस 4 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 9, और चूंकि ये बी स्क्वायर है तो उधर रूट कर देगा, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 3। तो इस दोनों फार्मूला को यूज करके आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 7 2 और यहाँ पे पूछा कि क्या होगा। तो बताइए आपको ये वाला आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो हम बोले कि एक बार दोनों को जोड़ना है, मतलब एच प्लस पी मतलब कर्ण प्लस लंब। तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 में से 2 गया 5, अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है, जब रूट मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा। तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, इसको कह सकते हैं √3√5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3√5। मतलब इस तरह से आप प्रयोग करके बहुत जल्दी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और ये दे दिया आपको 3, या फिर मान लीजिए कि ये दे दिया 7, ये दे दिया 11 और इसका मान आपसे पूछ दिया, तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो ये लगा दीजिए, मतलब ये दोनों को एक बार जोड़िए, तो 11 और 7 18, अब 11 में से 7 गया 4, और चूंकि ये पी निकालना है हमारा परपेंडिकुलर, तो यह स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, मतलब इसका रूट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 9 दूनी 18, तो इसका 3√2 है ना, और ये 2 दूनी के 4, यानी कह सकते हैं कि 18 चौक 72, 36 दूनी 72, यानी 6 रूट क्या होगा 2 होगा। इसका मान जो होगा वो 6√2 होगा। तो ये दोनों फार्मूला को आप अप्लाई करके बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बात वही है कि आप दोनों को स्क्वायर करके घटाते थे ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों को जोड़ के और गुना कर दे रहे हैं, और जो आ रहा है उसको रूट चढ़ा दे रहे हैं। जैसे एक और लेते हैं, अगर सपोज दैट आपको निकालना रहे, मान लीजिए कि 9 रहे और यहाँ पे 12 रहे, ठीक है। तो आपको इसका मान पूछे, तो आप तो जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर एच प्लस बी एच माइनस बी, मतलब एक बार इसको जोड़ना है तो 12 और 9 जोड़िएगा, तो 12 9 कितना 21, और 12 में से 9 घटाइएगा, 12 में से 9 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट कर दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। तो कह सकते हैं 21 या 63 है ना, 70 21 यानी 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3√7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग करके आप इसको निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर पीछे बताया जो ऑड और इवन का, उससे आप पता कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।